हेलो बच्चों, जय हिंद। जैसा कि थंबनेल देख करके जान चुके होंगे कि आज का वीडियो हाई स्कूल के लिए चैप्टर नंबर 6 और बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस से है। आप सभी को अपने इस परिवार सरकास्टिक थिंकर पर पूर्णतया फुल सिलेबस पढ़ाने की तैयारी में हमारी टीम लगी हुई है। आप सभी इतना प्यार दें कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। जैसा कि मैंने बताया कि थंबनेल कह रहा है लाइव प्रोसेस को पढ़ने के लिए। जैसा कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है तो मैं यही चाहूंगा कि बिना देर करे एक एक परीक्षा उपयोगी चर्चा, नोट्स, सारी चीजें तैयार कर लें। जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पूरा भरा हुआ है, इसलिए भरा हुआ है ताकि अगर किसी बच्चे को नोट्स भी बनाना है तो इसको कॉपी करके बना सकता है। उससे ये फायदा होगा कि आपको नोट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, और अगर फिर भी आप नहीं बनाना चाहते तो फिर मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ग्रुप के जरिए। तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सजीवों में होने वाले सभी प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं वो सभी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब बात आती है सजीव कौन, सजीव निर्जीव कौन। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बच्चों से पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव क्या होता है, तो बच्चा सबसे पहले आंसर देता है सर सजीव में जान होती है और निर्जीव में जान नहीं होती है। जबकि ये अगर स्टैंडर्ड हाई स्कूल के हिसाब से, 9th के हिसाब से देखा जाए तो आप खुद सोचिए क्या ये सही होगा कि सजीव में जान होती है निर्जीव में नहीं। तो मैंने सजीवों के कुछ प्रमुख लक्षण लिखे हैं। जैसे सजीव पोषण या पाचन करते हैं, सजीवों में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है, सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, सजीवों में परिसंचरण होता है। तो प्यारे बच्चों, सजीवों में जनन जो है वो प्रमुख लक्षण है। जनन जरूरी है, आपके पास एक यूनिट है पूरी पढ़ने के लिए, वहां पर पढ़ेंगे जनन के बारे में। लेकिन जनन क्या है? जनन जीवों का प्रमुख लक्षण है। जनन द्वारा ही जीव जाति अपनी जाति में निरंतरता को, कंटिन्यूटी को बना पाते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम कि सबसे पहले अगर बात करें तो पोषण या पाचन की। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं हमारी हो गई किसी सजीव की। सजीव बच्चे क्या करते हैं? ये सारी चीजों का पालन करते हैं, जबकि निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, जैसे वृद्धि करते हैं, संवेदनशील होते हैं, ऐसे 8 9 10 पॉइंट हैं। अगर आप कोशिश करें तो ये 5 हैं, 5 बताने के पर्याप्त हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन 5 का जवाब देते हैं तो फिर थोड़ा सा अच्छा रहता है। अभी हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले पोषण की बात करते हैं। आज ये जो फर्स्ट भाग, पहला भाग होगा हमारा, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो पोषण को लेकर, इसमें कंप्लीट पोषण आपको पढ़ाया जाएगा। तो पोषण की बात क्या करें तो जीवधारी द्वारा, किसी भी जीव द्वारा पोषक तत्वों या भोजन को ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, उपभोग करना ही पोषण कहलाता है। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। अब बात आती है सर पोषक तत्व क्या होते हैं? तो प्यारे बच्चों, पोषक तत्व हमारे पास 5 प्रकार के हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा, फैट वसाएं, विटामिन, प्रोटीन्स, जल और खनिज। तो ये 5 प्रकार की चीजें हैं हमारे पास, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल और खनिज। तो ये 5 पोषक तत्व हैं। और 5 पोषक तत्व यानी दिन भर में हम जो भी बच्चों खाना खाते हैं उनमें से हमको 5 चीजें मिलती हैं। लेकिन क्या ये सही होगा कि हम जो भी खाएंगे उसमें 5 चीजें मिलती हैं? जैसे हम लोग जंक फूड, फास्ट फूड ये सब यूज करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि सारे पोषक तत्वों की मात्रा हो, क्योंकि आपको इसके पहले वाली वीडियो में मिल्क के बारे में बताया गया। यहीं से संतुलित आहार की बात होती है, यानी ये जिनमें ये 5 चीजें, 5 तत्व विद्यमान होंगे उसको तो हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहेंगे। जिनमें ये विद्यमान नहीं होंगे, या जैसे हम बात कर लेते हैं पल्सेस की, दलहन की, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है ना। मिल्क और एग अपने आप में भाई फुल फूड माना जाता है, तो वो संतुलित आहार है ना। जैसे हरी सब्जियों की बात कर ले, विटामिन वगैरह अच्छी होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं। फिर दूसरा एक पॉइंट आता है, हमने तो डिब्बे के अंदर बंद करके रखा है कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ गई इंसान को, इस पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो भाई ऊर्जा के लिए भोजन खाएंगे, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, काम करने की दर है ऊर्जा, तभी हम काम कर पाएंगे। शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर को ग्रोथ दिलानी है, शारीरिक या शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए, बॉडी में हमारे कोई चोट लगी है, अंदर कुछ
चीजें गड़बड़ हो रही हैं, बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, अपचयी क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर। फिर दूसरा आता है रोगों से प्रतिरक्षा के लिए, यानी कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। अगर हम पोषण लेते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर ये चीजें, इनकी आवश्यकताएं, जो इनकी नीड है वो दूर हो जाएगी। अगर पोषण की मात्रा हमसे अच्छी से नहीं मिलती है तो फिर आप जानते हैं छोटे छोटे बच्चों में देखते रहते हैं कि कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे। अगर उनको पोषण की आवश्यकता या पोषण प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता है तो वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो 1 मिनट का मैं जरा सा साइड हो जाता हूं, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हमारे साथ वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर हम पोषण के प्रकार, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि अब मैंने कहा, नोट कर लीजिए। उसके बाद पोषण के प्रकार की बात करें तो देखिए, पोषण प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, एक परपोषण। परपोषण को हम विषम पोषण के नाम से भी जानते हैं। अब परपोषण में शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी ये सारे घटक शामिल हैं। आप जानते हैं शाकाहारी जो नॉर्मल सी बात है, वेजिटेरियन है, घास फूस खाते हैं या हरी सब्जियां खाते हैं। मांसाहारी मांस खाते हैं। मृतोपजीवी जो किसी मरी हुई चीज पर आश्रित होते हैं। और परजीवी जो हमारे शरीर में या किसी जीव के शरीर में रह करके उसको बिना नुकसान पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले स्वपोषण की बात कर लेते हैं, फिर विषम पोषण में इनको विस्तार से एक 1 बाय 1 समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वपोषण, स्वपोषी जीव अकार्बनिक यौगिकों CO2 व जल के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार का पोषण स्वपोषण तथा इस प्रकार के जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल प्यारे बच्चों हैं CO2, अपना ग्रीन प्लांट्स, एल्गीज और कुछ बैक्टीरियाज भी होती हैं, है ना। तो अब इनमें जैसे हरे पादपों की बात कर रहे हैं तो बचपन से हमारी एक डिफिनेशन रहती है फोटोसिंथेसिस, यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मौजूदगी में, यानी प्रेजेंस होने के कारण जल व CO2 के संयोग से कार्बोहाइड्रेटों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में O2 मुक्त होती है। अब देखें, यहां पर हमने 2 रिएक्शंस मेंशन कर रखी हैं। एक 6CO2 + 6H2O सनलाइट और हरित लवक की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की स्थिति में उपस्थिति में C6H12O6 यानी ग्लूकोज बना रहे हैं, प्लस O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। O2 क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ना, जो मंड के रूप में संचित हो जाएगा। लेकिन अभी ये वाली अपडेटेड किताबों में, कुछ ये वाली किताबों में मिलेगी, एनसीईआरटी तो खैर इसको फॉलो करती है, ये भी मिलती है। तो दोनों प्रकार की विक्रियाएं सही है। यहां पर देखिए जल के 12 अणु लगे हुए हैं, देखते हैं। 6CO2 + 12H2O सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये वाली दोनों में से कोई एक रिएक्शन आप तैयार कर लेंगे अगर, तो दोनों में कोई ना कोई एक तैयार करने से दोनों सही होती है। तो 1 मिनट जरा सा मैं साइड हो जाता हूं, इसको आप नोट कर ले, फिर रफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि क्लोरोफिल के लिए मुख्य घटक क्या है। प्रकाश संश्लेषण के मुख्य घटक, है ना। तो सबसे पहला घटक हमारा क्या है, तो सबसे पहले बेटा सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश। दूसरा, अगर दूसरे घटक की बात करें, अगर सनलाइट नहीं होगी तब भी पेड़ पौधे अपना खाना नहीं बना पाएंगे। दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा तब भी खाना नहीं बना पाएंगे। तीसरा CO2 और चौथा H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब देखें, सनलाइट हमें नेचर प्रोवाइड कराता है। क्लोरोफिल पत्ती के जो है ग्रेना में पाया जाता है ना, स्टोमेटा होता है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक। CO2 भी हमें पर्यावरण से, वायुमंडल से मिल जाती है, और H2O हमें
जड़ों से मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां से H2O आता हुआ, बाहर से CO2 आता हुआ, और यहां से H2O मिलता हुआ, और ये बनता हुआ, और यहां पर क्या होती हुई, सनलाइट आती हुई। यहां से ऐसे बना देते हैं सनलाइट, यहां से सनलाइट आ रही है, ठीक है। यहां से क्लोरोफिल यानी हरित लवक उपस्थित है, हरित लवक तो इसमें पाया ही जाता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, C6H12O6, यानी कि मंड के रूप में फिर खाना संचित हो जाएगा हमारा, और प्लस O2 बाहर की ओर निकल जाएगी, और जल कभी कभी यहां से आपको दिखता हुआ मिलेगा। तो ये प्रमुख घटक थे, और ये एक पत्ती का हमने स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है, और इसी स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस है, एक प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस है। तो इसको भी आप जरा सा नोट कर लीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं अगर घटनाओं की, तो घटना क्या घटेगी भाई, घटना जो होगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटना घटेगी वो क्या होगी, क्लोरोफिल जो सनलाइट है उसका क्लोरोफिल द्वारा अब्जॉर्प्शन है ना, क्लोरोफिल का क्या है, सनलाइट द्वारा एब्जॉर्प्शन है। दूसरा क्या है, प्रकाशिक ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और CO2 और H2O के संयोग से मतलब ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। तो पहली घटना क्या है, पहली घटना है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, हिंदी में लिख देता हूं, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, है ना। फिर सनलाइट का यानी प्रकाश ऊर्जा, है ना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है मेरे बच्चे, और CO2 और H2O के संयोग से, किसके, CO2 और जल के संयोग से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि इनका खाना बन रहा है जो मंड के रूप में संचित होगा, स्टार्च के रूप में। किसके रूप में संचित होगा, स्टार्च के रूप में। तो ये थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, और बात करते हैं विषम पोषण की। तो प्यारे बच्चों, अब हम विषम पोषण, जो दूसरा प्रकार हमारा पर पोषण या विषम पोषण या विषम पोषी पोषण है, उस पर चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज के कई नाम होने के क्या है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता एग्जामिनर आपसे कुछ और पूछ ले, है ना। तो जानकारी ज्यादा रखना ही अच्छा है कि एक दूसरा जो उसका निक नेम है उसको भी हम ले लेते हैं उसके साथ चर्चा में, तो अच्छा रहता है। तो पोषण का वह प्रक्रम जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इस प्रकार का पोषण विषमपोषी पोषण या पर पोषण कहलाता है। यानी जीव डायरेक्ट अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, वो किसी छोटे जीव पर या किसी बड़े जीव पर, पादप पर, किसी चीज पर निर्भर है, उसकी निर्भरता किसी अन्य चीज पर है। तो वो पोषण क्या कहलाएगा, हमारा विषम पोषण कहलाएगा। जैसे कि हमने 100 पोषण में क्या बता, 100 जीव स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। तो इसमें जो जीव शामिल है वो क्या है, सबसे पहले शाकाहारी, मांसाहारी, अपमर्जक या मृतोपजीवी, परजीवी। अगर हम शाकाहारी की बात करें तो यानी वे जीव जो साधारण भोजन करते हैं, साग सब्जी खाकर काम चलाते हैं, जैसे गाय, हाथी, बकरी आदि, है ना। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। मांसाहारी की अगर बात करें तो शेर हो गया, बाघ हो गया। अपमर्जक, अब मांसाहारी क्या, वे जीव जो छोटे जीवों का शिकार करते हैं, अपने से छोटे जीव का शिकार करके उसको भोजन बनाकर खाते हैं, तो मांसाहारी हो गया। अब सिर्फ शेर और बाघ क्या करते हैं, हिरण का अक्सर शिकार कर लेते हैं, वही जंगल का राजा ठहरा किसी का शिकार कर सकता है। फिर आता है अपमार्जक, अपमार्जक या मृतोपजीवी, यानी वे जीव जो मरी हुई चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरी हुई चीजों से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे हम बात कर लें कुछ बैक्टीरियाज की, है ना, जीवाणु,
आदि। ये क्या करते हैं, जब जीव मर जाता है तो मरी हुई चीज से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फिर परजीवी की बात करें, परजीवी की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जूं, खटमल, ये ऐसे जीव हैं जो हमारे शरीर पर रहेंगे। मतलब किसी एक इंसान को चुन लिया उन्होंने, है ना, किसी एक जीव को एक साधन बना लिया, उससे पोषण प्राप्त करेंगे लेकिन उसे बिना नुकसान पहुंचाए, तो इनको हम परजीवी कहते हैं। तो इस प्रकार शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी या अपमर्जक, कभी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया, मृतोपजीवी नहीं पूछा गया, अपमर्जक का उदाहरण है ना। तो इसलिए दोनों नाम मैंने लिख दिया ताकि कोई भी वो आपके अंदर से एक डाउट सा न बनने पाए। फिर भी अगर पोषण को लेकर के कोई डाउट पड़ता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भाग 2 में हम मानव में पोषण की बात करेंगे, अमीबा में पोषण की बात करेंगे। तो इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र, जैसा कि लास्ट ईयर के एग्जाम में अगर देखा जाए तो आया हुआ है, तो इसलिए एक से एक जो है हम एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, हर चीज को, भाई वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले से लिख देता हूं और एक एक पॉइंट को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम की दृष्टि से कुछ भी ना छूटे, टेस्ट की दृष्टि से कुछ भी ना पूछे, किसी भी दृष्टि से कुछ भी ना छूटे। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। बने रहिएगा हमारे चैनल पर और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि आपके जो और साथी हैं हमारे वो भी वीडियो पा सकें। हमारा जो एक मिशन है कि हर घर वीडियो हमारी पहुंच जाए, बच्चे जो हैं हाई स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको प्रॉपर वीडियो मिलती है। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।